बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि सीगा पर इजरा कैसे किया जाता है। तो कोई भी कलिमा हमारे सामने आ जाए, हम उस पर सवाल करेंगे कि ये कौन सा सीगा है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं क़ाला, इसको ले लेते हैं। अब इस पर पहला सवाल ये होगा, भाई ये सीगा कौन सा है। तो ये सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद अजवफ वावी असबाब नासारा यनसुरू है। तो दूसरा सवाल ये होगा इस पर भाई कि तस्निया की अलामत क्या है। तो जवाबन ये कहा जाएगा तस्निया मुज़क्कर गायब माजी की अलामत यह है कि आखिर में अलिफ मा कबल मफ्तू होता है। क़ाला आखिर में अलिफ मा कबल मफ्तू है। फिर सवाल होगा भाई इसका वज़न निकालो। तो वज़न निकाला जाएगा फ़ाला। फिर सवाल होगा भाई वज़न की कितनी किस्में हैं। तो वज़न की 3 किस्में हैं, वज़न सरफ़ी, वज़न सूरी, वज़न उरूज़ी। सवाल होगा ये कौन सा वज़न निकाला है। तो याद रखना इस हवाला से अक्सर तौर पर जो वज़न निकलता है वो वज़न सरफ़ी ही निकलता है। सूरी और उरूज़ी बहुत कम है, वो ना होने के बराबर है, तो वज़न सरफ़ी है जी। फिर सवाल होगा वज़न सरफ़ी की तारीफ़ क्या है। तो जवाबन कहा जाएगा वज़न सरफ़ी वो होता है जिसमें तादाद हरूफ, हरकात सकनात, असल और ज़ायद का एतबार किया गया हो। फिर सवाल होगा भाई आपने जो वज़न सरफ़ी निकाला है फ़ाला, अब इसके हरूफ असलिया निकालो। तो जवाबन कहा जाएगा इसके हरूफ असलिया काफ वाव लाम है। फिर सवाल होगा भाई हरूफ असलिया की तारीफ़ क्या है। तो हरूफ असलिया की तारीफ़ ये है जो बाब की तमाम गर्दानों में पाए जाएँ, वज़न करते फ़ाइल नाम के मुकाबला में आ जाएँ, और अगर उन तमाम हरूफ में से किसी एक हरफ को कलिमा से हटा दिया जाए तो कलिमा के असल माना में तब्दीली आ जाए। तो कावा ला कैसे पता चला भी इसके अंदर काफ वाव लाम हरूफ असली हैं। तो काफ वाव लाम हरूफ असली इसलिए हैं क्योंकि ये वज़न करते हुए फ़ाइल नाम के मुकाबला में आ गए हैं। तो ये हो गया हरूफ असलिया। फिर सवाल होगा भाई इसके हरूफ ज़ायदा कौन से हैं। तो जवाबन कहा जाए कि इसके अंदर अलिफ ज़ायद है। तो फिर सवाल होगा भाई हरूफ ज़ायदा की तारीफ़ क्या है। तो हरूफ ज़ायदा वो होते हैं जो बाब की तमाम गर्दानों में ना पाए जाएँ, वज़न करते हुए फ़ाइल नाम के मुकाबला में ना आएँ, और अगर उन तमाम हरूफ को कलिमा से हटा दिया जाए तो कलिमा के असल माना में तब्दीली ना आए। तो हरूफ ज़ायदा कौन कौन से हैं। वो है अलिफ। कैसे पता चला भाई ये अलिफ ज़ायद है, क्योंकि ये वज़न करते हुए फ़ाइल नाम के मुकाबला में नहीं आ रहा। फिर सवाल होगा भाई ये बताओ काला ये से अक़साम में से क्या है। तो जवाबन कहा जाएगा ये से अक़साम में से फ़ेल है भाई। फिर सवाल होगा भाई से अक़साम कहते हैं किसको हैं। से अक़साम इसम, फ़ेल और हर्फ को कहते हैं। काला हमने से अक़साम से बनाया इसको फ़ेल। तो भाई फ़ेल की तारीफ़ क्या है। तो फ़ेल की तारीफ़ यह है फ़ेल वो कलिमा है जो मुस्तक़िल माना पर दलालत करे और उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। फिर सवाल होगा भाई तादाद हरूफ के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो जवाबन कहा जाएगा तादाद हरूफ के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं, सुलासी और रुबाई। फिर सवाल होगा भाई सुलासी किसे कहते हैं। जवाबन कहा जाएगा सुलासी 3 हरफी कलिमा को कहते हैं। फिर सवाल होगा भाई सुलासी की कितनी किस्में हैं। सुलासी की भाई 2 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। अब चलते हैं शश अक़साम की तरफ। सवाल होगा भाई शश अक़साम किसे कहते हैं या शश अक़साम में से ये क्या है। तो शश अक़साम में से ये सुलासी मुजर्रद है। फिर सवाल होगा भाई सुलासी मुजर्रद है तो उसकी तारीफ़ करो। सुलासी मुजर्रद वो कलिमा है जिसमें 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ ज़ायदा ना हो। तो काला इसमें 3 हरूफ असली तो हैं लेकिन एक अलिफ ज़ायद है। फिर इसको मज़ीद फ़ी कहना चाहिए था, जबकि हम इसको मुजर्रद कह रहे हैं। तो इस हवाला से भी अर्ज़ करता चलूँ, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी का दारो मदार सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी पर होता है। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब माजी के अंदर 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ ज़ायदा ना हो तो उससे आने वाली तमाम गर्दानें सुलासी मुजर्रद कहलाएंगी। अब देख लें काला सीगा वाहिद मुज़क्कर का माजी काला है, इसके अंदर 3 हरूफ असलियाँ कोई ज़ायद नहीं, इससे आने वाली तमाम गर्दानें मुजर्रद ही कहलाएंगी, किसी को भी हम मज़ीद फ़ी नहीं कहेंगे। काला यक़ूलु क़ौलन फ़हुवा क़ाइलुन वक़ीला युक़ालु क़ौलन फ़ज़ाका मक़ूलुन, जितनी भी गर्दानें आएंगी सब की सब मुजर्रद कहलाएंगी, मज़ीद फ़ी नहीं कहलाएंगी। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर का माजी के अंदर 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हर्फ ज़ायद हो तो उससे आने वाली तमाम गर्दानें सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाएंगी। आप देखिए जैसे अकरमा,
अकरमा युकरिमु इकरामन फ़हुवा मुकरमुन। अकरमा माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, 3 हरफ असली है, 1 ज़ायद है। अब इससे आने वाली तमाम गर्दानें मज़ीद फ़ी कहलाएंगी। तो फिर सवाल होगा भाई शाश अक़साम से ये बन गया सुलासी मुजर्रद। तो सवाल ये होगा भाई शाश अक़साम कहते किसको हैं? तो शाश अक़साम कहते हैं सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी को। फिर सवाल होगा भाई ये हफ्त अक़साम में से क्या है? तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो है बिल्कुल इख्तिसार के साथ और एक है ज़रा तवालत के साथ, हम दोनों ही करेंगे। इख्तिसार के साथ तो हम इसको डायरेक्ट कह दें भाई ये हफ्त अक़साम में से काला अजवफ़ वावी है। और अगर हम इसकी तफसील में जाना चाहें ताकि तालिब इल्म को अच्छी तरह समझ आ जाए हफ्त अक़साम की बात की, तो हम सवाल करेंगे भाई काला हफ्त अक़साम में से सही है, महमूज़ है, मोतल है या मुज़ाफ़ है? तो जवाबन कहा जाएगा भाई ये मोतल है। अच्छा ये मोतल है तो फिर मोतल की तारीफ़ क्या है? मोतल वो इसम या फ़ेल है जिसके हुरूफ़ असलिया के मुकाबला में हरफ़ इल्लत हो। फिर सवाल होगा भाई मोतल की कितनी किस्में हैं? वैसे जो अक्सर पढ़ाई जाती हैं वो 2 ही किस्में हैं, मोतल बयाक हरफ, मोतल बदो हरफ। लेकिन बाद ने तीसरी किस्म भी लिखी है, उसको कहते हैं मोतल बसे हरफ, जैसे वईतु, ये मोतल बसे हरफ है। तो बहरहाल सवाल होगा मोतल की कितनी किस्में हैं? 3, मोतल बयाक हरफ, मोतल बदो हरफ, मोतल बसे हरफ। ये कौन सा मोतल है? काला, ये मोतल बयाक हरफ है। फिर सवाल होगा अच्छा मोतल बयाक हरफ किसे कहते हैं? जिसके हुरूफ असलिया के मुकाबला में यानी जिसके फ़ाइन लाम के मुकाबला में 1 हरफ इल्लत हो। काला यहाँ 1 हरफ इल्लत आ रहा है। अच्छा फिर सवाल होगा भी मोतल बयाक हरफ की कितनी किस्में हैं? जवाबन कहा जाएगा मोतल बयाक हरफ की 3 किस्में हैं, मोतलुल फ़ा, मोतलुल ऐन, मोतलुल लाम। फिर सवाल होगा भाई ये कौन सा मोतल है? तो जवाबन कहा जाएगा ये मोतलुल ऐन है। मोतलुल ऐन है तो फिर हम सवाल करेंगे भाई ये मोतलुल ऐन की तारीफ़ क्या है? मोतलुल ऐन उसको कहते हैं जिसके ऐन कलिमा के मुकाबला में हरफ इल्लत हो। फिर सवाल होगा भाई मोतलुल ऐन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम अजवफ़ है। फिर सवाल होगा अजवफ़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? अजवफ़ वावी, अजवफ़ याई। भाई ये कौन सा अजवफ़ है? काला, जवाबन कहा जाएगा ये अजवफ़ वावी है। फिर सवाल होगा भी अजवफ़ वावी कहते किसको हैं? अजवफ़ वावी वो होता है जिसके ऐन कलिमा के मुकाबला में हरफ इल्लत वाओ हो। एक तो ये है ज़रा तवालत के साथ, और दूसरा डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं हफ्त अक़साम में से ये क्या बन रहा है? हफ्त अक़साम में से ये अजवफ़ वावी है। फिर सवाल होगा भाई हफ्त अक़साम कहते किसको हैं? हफ्त कहते हैं 7 को, तो हफ्त अक़साम किसे कहते हैं? सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाअफ़, लफ़ीफ़ो, नाक़िसो, महमूज़ो, अजवफ़, ये हैं हफ्त अक़साम। फिर सवाल होगा भाई ये काला मस्दर है, मुश्तक है या जामिद है? तो जवाबन कहा जाएगा भाई ये मुश्तक है। अच्छा फिर सवाल होगा अगर ये मुश्तक है तो मुश्तक की तारीफ़ करो। मुश्तक वो होता है जो बिल वासिता या बिला वासिता मस्दर से निकला हो और ज़ात मा सिफ़त पर दलालत करे। मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता जा रहा हूँ, अगर इसको लंबा करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुश्तक वो होता है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता मस्दर से निकला हो और ज़ात मा सिफ़त पर दलालत करे, या मुश्तक वो होता है जो किसी से निकले माना और मादा बाकी रहने के साथ। अच्छा फिर सवाल होगा इसका मुश्तक मिन हो कौन है? काला पर बहस हो रही है, तो भाई काला ये तस्निया है, तस्निया को हम वाहिद से बनाते हैं, तो इसका मुश्तक मिन हो सीगा वाहिद मुज़क्कर का माजी काला है। अच्छा फिर सवाल होगा भाई ये तो हो गया, अब ये बताओ इश्तिकाक की कितनी किस्में हैं? तो इश्तिकाक की मेरे भाई 3 किस्में हैं, इश्तिकाक सगीर, इश्तिकाक कबीर, इश्तिकाक अकबर। ये उन तीनों में से कौन है? ये इश्तिकाक सगीर है। इश्तिकाक सगीर किसे कहते हैं? जिसमें मुश्तक मिन हो और मुश्तक के दरमियान हरूफ असलिया का इश्तिराक और इन्हिफाज तरतीब के साथ पाया जाए, उसको कहते हैं इश्तिकाक सगीर। ये थी सीगा पर होने वाली बहस। इससे अल्लाह के फजल करम से तालिब इल्म को अच्छी तरह से पता चल जाएगा, और अगर 12 मरतबा तुलबा इसी तरह करते रहें, मुकम्मल तफसील के साथ इस तरह सीगा पूछते रहें, तो सीगा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सवाल अभी बाकी है। जब ये पता चल गया कि ये इश्तिकाक सगीर है, फिर सवाल होगा भाई इसकी असल क्या है? इसकी असल क्या है? इसकी असल निकलेगी कावाला।
फिर सवाल हो गया इसमें कितने कानून जारी हुए, 1 हुआ, 2 हुए, 3 हुए। एक कानून जारी हुआ, जवाजी हुआ या वजूबी हुआ? वजूबी कानून जारी हुआ। कौन सा कायदा जारी हुआ? अजवफ का कायदा नंबर 1, काला बा वाला कानून। काला बा वाले कानून के मुताबिक कावा ला में वाव मुतहर्रिक है, माकबल मफ्तू है, हरकत इसकी लाजमी है। सारी शराइत जो काला बा वाले कानून के तहत पढ़ाई जाती हैं वो इसमें पाई जा रही हैं। हमने वाव को अलिफ से तब्दील कर दिया, कावा ला से काला हो गया। ये थी सीगा पर होने वाली बहस जो मैंने आप अहबाब को सुना दिया।